एक बहुत ही साधारण सी बात है, सोचिएगा कि जब कोई भी सांसद या विधायक बनता है तो वो अपने साथ कोई ना कोई एक एग्जीक्यूटिव ज़रूर रखता है, जो प्लानिंग करता है, जो योजनाओं को बनाता है, उनको आइडिया देता है। अब सोचिए वैसे जगह पे जब स्वयं खुद एक आईपीएस ऑफिसर वहाँ पे आएगा, जब एक विधायक की सीट पे आईपीएस ऑफिसर बनेगा, तो उसके पास हर काम का ब्लूप्रिंट होगा। वो खुद से सोचेगा, वो खुद से भ्रमण कर रहा है। आप देख चुके हैं पहले इस संसद का जब चुनाव था, तो उस समय आप देख चुके हैं कि वो ग्रामीण स्तर पे कितने लोकल लेवल पे जाके लोगों से मिला था, लेकिन उस समय लोगों ने सिर्फ एक ही बहाना बनाया था कि इनके पास पार्टी का सिंबल नहीं है, इसलिए कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी तो उनके पास ऐसे पार्टी का सिंबल है जिसका हमारे लोकसभा में भी सरकार है। तो हम ऐसे लोगों का सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे? इन छोटे मोटे लोगों का बात सुन के हम उनका विरोध प्रदर्शन क्यों करेंगे? एक मतलब सभ्य और एक समझदार वोटर बनिए, और जो आपको चुनाव मिला है, ये चुनाव आपको फिर कभी नहीं मिलेगा। ऐसा उम्मीदवार आपको फिर से बक्सर विधानसभा के लिए नहीं मिलेगा। तो समझदारी दिखाइए और बक्सर के विकास में अपनी भागीदारी दीजिए और आनंद मिश्रा को वोट दीजिए, ताकि हमारा बक्सर एक अलग पहचान बना सके। इस बक्सर ज़िले में जो हमारा बक्सर विधानसभा क्षेत्र है, इसकी एक अलग पहचान बन पाए। क्योंकि जब एक आईपीएस अधिकारी काम करेगा ग्राउंड लेवल पे, जब देखेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो सबसे पहले तो वो कानून व्यवस्था पे ध्यान देगा। और जब कानून व्यवस्था सुदृढ़ होगी कहीं पे, तो बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद सही हो जाएंगी। क्योंकि जितने भी भ्रष्टाचार, जो भी करप्शन होता है, वो कहाँ से शुरू होता है? वो शुरू होता है लॉ एंड ऑर्डर से। और अगर वही सही होगा, क्योंकि आपको भी पता है जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो हमारे, वो सबसे ज़्यादा पावर उन्हीं के पास होता है। तो बाकी चाहे कोई भी परमानेंट एग्जीक्यूटिव हो, कोई भी हो, उनसे सबसे ऊपर जो वो चाहेंगे वो होगा बक्सर जिला में। और जो भी राजनीतिक पार्टियाँ जो भी कार्यक्रम अपने लाएंगी, जो भी योजनाएं लाएंगी, उनको सुचारू रूप से ज़मीन पे कौन उतारेगा? जिसको किसी से कोई भी मतलब नहीं है। अब जो नेताजी लोग अपने पीछे 10-12 अपने मतलब क्या कहा जाए, छोड़ दीजिए जो भी कहा जाए, उनको लेके जो घूमेंगे, तो वो पीछे पीछे कैसा काम कराएंगे आप देख चुके हैं। पिछला जितने बार से हमारे विधायक लोग जो भी रह चुके हैं, मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, जो भी रह चुका है, तो बक्सर में क्या विकास हुआ है आप देख चुके हैं। अभी छोड़िए, जाने दीजिए, सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए। सीधी सी बात है कि ऐसा उम्मीदवार आपको फिर बक्सर विधानसभा में, वो भी बीजेपी की तरफ से, कभी नहीं मिलने वाला है। जब भी मिलेगा कोई बाहरी मिलेगा। तो इसलिए अपनी समझदारी का परिचय दीजिए और आनंद मिश्रा को वोट दीजिए। वो ज़रूर आपके बक्सर विधानसभा क्षेत्र को ऐसी पहचान दिलाएंगे कि पूरा बिहार देखेगा कि बक्सर विधानसभा से आखिर कौन सा ऐसा विधायक है, कौन सा ऐसा एमएलए है जो इतना काम कर रहा है। आप निश्चित रूप से परिवर्तन का आभास करेंगे। सिर्फ 2 से 3 सालों में आपको परिवर्तन दिखाई देगा। तो पुनः अनुरोध है कि एक्स आईपीएस ऑफिसर को अपना वोट दीजिए और बहुमूल्य मतों से, और एक रिकॉर्ड बनाइए कि बक्सर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने किसी को टिकट दिया था, एक आईपीएस ऑफिसर को टिकट दिया था, कि इस सीट को फिर से कोई रिप्लेस करने की गलती ना करे। यहाँ के जो भी वोटर हैं वो अपने पूरे तन और मन से समर्पित होकर, हर चीज़ से ऊपर उठ के सिर्फ ये देखें कि हमारा उम्मीदवार कैसा है। जिस उम्मीदवार को बीजेपी ने टिकट दिया है, आसाम के मुख्यमंत्री अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में उनके बारे में बोल चुके हैं कि वो कैसा उनका रेपुटेशन है असम में। तो जब वो जनता के लिए कुछ करने के लिए अपना आईपीएस का पोस्ट, मतलब अगर वो सीनियर होते तो कहाँ तक जाते? कम से कम आईजी डीआईजी तक तो ज़रूर जाते, कम से कम जाते। तो जितना शानो शौकत वहाँ पे मिलता है, जितनी उनकी सिक्योरिटी मिलती, जितनी सुविधाएं मिलती, उसके आगे क्या है ये विधायक की सीट? सोचिए थोड़ा सा। तो आप निश्चिंत होकर, बिना किसी भ्रम में पड़े और निष्पक्ष रूप से एक चेहरा याद रखिए बक्सर विधानसभा के लिए, आनंद मिश्रा। क्योंकि वो जो काम करेंगे बक्सर विधानसभा के लिए, वो पूरे विधायकी में जितने भी कैंडिडेट हैं, मैं दावा करता हूँ कोई भी वैसा काम नहीं करेगा। इसलिए किसी के भी बहकावे में ना आए, किसी भी भ्रम में ना पड़े। ऐसा उम्मीदवार आपको फिर बीजेपी छोड़ दीजिए, कोई भी पार्टी नहीं देने वाली है। और ये अगर सुनहरा मौका अपने हाथ से गवा दिया, तो फिर समझ लीजिए कि बक्सर विधानसभा का जो भविष्य है वो अंधकार में होने वाला है। एक गलती सांसद के चुनाव में कर चुके हैं, जिसके पास पार्टी सिंबल नहीं था इसलिए उनको वोट नहीं मिला था, लेकिन अब देश की सबसे बड़ी पार्टी का सिंबल है उनके साथ। तो आप भी अपना सहयोग दीजिए उनको और बहुत ही भारी मतों से विजयी बनाइए, ताकि हमारी बक्सर का विकास सुदृढ़ और सुचारू रूप से हो सके, भ्रष्टाचार मुक्त हो सके और हमारी कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।